आज मैं बात करने वाला हूँ मून राहु की और मून केतु की। जब भी हमारे मून के साथ राहु होगा या केतु होगा, तो हमारे मून पे यानी कि माइंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उस फ़र्क से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब हम कैसा महसूस करेंगे। तो मून राहु और मून केतु की एनर्जीज़ को हम शॉर्ट में वीडियो में छोटी रखूँगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो हमें वही ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। 2 चीज़ है, मून राहु और मून केतु। इनमें से पहले मून की एनर्जी को समझते हैं, क्योंकि फिर हम उसे अप्लाई कर पाएँगे राहु केतु के साथ। मून जो है ना, मून मतलब ऐसा समझो एक पानी या एक दूध का एक बाल्टी। अब उसके अंदर जो भी मैं डालूँगा, चाहे मैं कोई कलर डालूँ, चाहे मैं कोई मसाला डालूँ, चाहे कोई फ्लेवर डालूँ, चाहे कुछ भी डालूँगा, उसका फ़र्क, उस फ्लेवर का, उस मसाले का फ़र्क उस दूध में, उस पानी में घुल जाएगा पूरा। वो पूरा उसमें मतलब इन हो जाएगा। वो सोख लेगा उसे, एब्ज़ॉर्ब कर लेगा ऐसे और खुद उसी रंग का रंग जाएगा। चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, दोनों मून के टाइप की चीज़ें हैं ये, ठीक है? ऐसे ही हमारे माइंड के साथ होता है। जैसे हमारे माइंड की संगति है, जैसा हमारा माइंड आस-पास उसके एनर्जीज़ हैं, वैसा ही हमारा माइंड हो जाएगा। जैसा हमारा माइंड होगा, वैसा हम महसूस करेंगे। तो जब भी आपके आस-पास कोई नेगेटिव आदमी होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, बहुत लोग उसको महसूस कर लेते हैं और उसको बिना कुछ उन्हें मतलब टेक्निकल कारण नहीं पता उसका, वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं उस व्यक्ति को या उस वस्तु को, ठीक है? क्योंकि उसको वो अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुमने कोई अलाउ नहीं किया है कि अब मैं एब्ज़ॉर्ब तो मतलब करूँगा या नहीं करूँगा। कोई नेगेटिव चीज़ या कोई पॉज़िटिव चीज़ मून के पास रखी भी जाती है, तो मून उससे मतलब प्रभावित होने लगता है, एब्ज़ॉर्ब उसकी एनर्जी को करने लगता है, बिना किसी कमांड के। वो उसका नेचुरल प्रोसेस है, जिसके कारण आप अपने आप ही पॉज़िटिव या नेगेटिव महसूस करते हैं बहुत सारी चीज़ों के या वस्तुओं के कारण। वस्तुओं में इसलिए कह रहा हूँ कि वस्तुओं में पूरी एनर्जी होती है, ठीक है? तो कोई भी चीज़ आपको कैसा ही महसूस करवा रही है, वो अब आप अपने मूड से उसको जज कर रहे हैं। अगर मेरा दिमाग खराब है, मतलब मेरा मूड खराब है, ठीक है? इसका मतलब मेरे आस-पास मेरे मूड ने कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ली है, जिसके कारण अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही पॉज़िटिव का होता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि सत्संग में बैठो, थोड़ी पूजा-पाठ कर लो, ताकि आपका जो माइंड है, वो पॉज़िटिव एनर्जीज़ के पास रहे, उसको एब्ज़ॉर्ब करे और आपके जीवन में आप अच्छा महसूस करें और उसको फिर अच्छे कर्म भी करें। क्योंकि जब मूड ही अगर खराब है, अब मान लो मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं गुस्से में हूँ। अब कोई भी यूनिवर्स का टेस्ट आएगा, मतलब कि कोई भी सिचुएशन आएगी जिसमें मेरे को परफ़ॉर्म करना था अच्छे से, वहाँ मैं बहुत बुरी तरह फ़ेल होऊँगा, ठीक है? जिसका कारण क्या होगा? जिसका कारण ये था कि मेरा मूड खराब था, मेरा दिमाग खराब था। बहुत लोग कहते हैं ऐसे, क्यों? क्योंकि आपका मूड खराब था। मूड के आस-पास आपके कोई ना कोई जो भी ऊर्जा आ रही है, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे आस-पास जो संगति हो वो बेटर क्वालिटी की हो, अच्छी हो, ग्रोथ हो जहाँ से। क्योंकि वैसे ही आपका दिमाग हो जाएगा और बिल्कुल आप थर्ड क्लास लोगों में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आपका दिमाग बिल्कुल वैसा हो जाएगा। इस बात में कभी कोई डाउट मत रखना, ठीक है? क्योंकि वो अपने आप एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, मतलब इसमें हमारी कोई कमांड नहीं है कि अब मैं चल इसको मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं देखता हूँ, इसको एब्ज़ॉर्ब करेंगे इसके डेटा को, ना भाई, वो करने लगा। वो उसके साथ आया तो करने लगा ऑटोमैटिक, ठीक है? इसलिए मून है मतलब कि बहुत ज़्यादा चंचल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा इसको पकड़ लूँ, उसको पकड़ लूँ, ठीक है? क्यूरियस, ये आपका मून है, ठीक है? और बहुत जल्दी मतलब जैसे बुरा मान जाना, जैसे कि कुछ हो रहा है, कोई प्रोग्राम सा, उसमें जो सबसे जल्दी जो बुरा मान जाए वो मून होगा। मान लीजिए कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसमें कोई बच्चा है, कोई आदमी है, कोई भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है कोई। सबसे ज़्यादा जल्दी जिसको बुरा लग जाए किसी बात का, या सबसे ज़्यादा जल्दी इसको सबसे ज़्यादा खुशी हो जाए किसी छोटी-सी बात की भी, कि कोई क वो ये कैंडल उसका मॉम गिर गया तो वो खुश हो गया, हँस रहा है, तो ये भी मून ही है, ठीक है? खुश हो रहा है, लेकिन वो खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो है कर रहा है तो वो मरकरी है, मतलब एक होता है लाफिंग के लिए हँस रहा हूँ, एक है कि मेरे को उसमें खुशी हुई है। मैंने वो महसूस किया है, क्योंकि मून महसूस पे चलता है, मरकरी डेटा पे चलता है कि ये देख इसकी ये मोम का ये मतलब कैंडल का ये मोम भी गिर गया, तो देख वो वैसे हँसेगा उस पे ह्यूमर की तरह। मून हँसेगा, उसने कुछ खुशी महसूस करी है, जैसे उसको उसमें मान लीजिए कुछ अच्छा लगा, उसे महसूस गुड हुआ। वो उसका बेस वो रहेगा हमेशा, इन फ़र्क है मून और मरकरी में, ठीक है? मून और सबसे जल्दी इसका दिमाग भी खराब हो जाए, वो भी मून होता है उस सभा में, जो मतलब सबसे जल्दी जो कलेश करने लगे और बिल्कुल एकदम वो नेगेटिव मून, ठीक है? नेगेटिव मून और पॉजिटिव मून अभी कैसे होते हैं कि आपके चार्ट में आपके एक तो हो गया हमारे जो रियल लाइफ में मेरे आस-पास सराउंडिंग है मेरा मून, एक हो गया मेरे चार्ट में क्या मून आपका वो एल्गोरिदम है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब के एल्गोरिदम होते हैं ना कि आपकी पोस्ट कहाँ दिखेगी, कहाँ नहीं दिखेगी। मून आपका एल्गोरिदम है, आपका डेटा है पूरा। मान लीजिए मेरे सामने एक्स, वाई, ज़ेड कोई सिचुएशन रखी जाती है, मैं उसमें कैसा बिहेव करूँगा या आप उसमें कैसा बिहेव करेंगे, हम दोनों अपने-अपने मून से बिहेव करेंगे। वो हमारा एल्गोरिदम है उस पर्टिकुलर चीज़ को उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति रिस्पॉन्ड करने का, ठीक है? क्योंकि हम अपने दिमाग से करेंगे और हम मैकेनिकल बॉडी नहीं है, हम इमोशनल बॉडी हैं ह्यूमन्स, ठीक है? तो इमोशनली मून है सबसे ज़्यादा।
इमोशनली हम ज़्यादातर चीज़ों में रिएक्ट करते हैं। मैकेनिकली हम करें तो फिर तो हम एआई हो जाएँगे, मशीन हो जाएँगे और समस्या ह्यूमन एरर खत्म हो जाएँगे। इमोशनली हम बहुत सारे काम करते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में जो मून है, उसका जो एल्गो है, उसके थ्रू हम मतलब रिएक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है? तो कोई हमारे पास जो भी चीज़ आएगी, वहाँ मेरे चार्ट में कैसा मून है और मेरे इस समय रियल में मेरे आस-पास कैसा माहौल है, उसके एक तो हो गया मेरा बैकलॉग का डेटा, कि मेरा डेटा आ कहाँ से रहा है। फिर इस समय कोई मॉडिफ़िकेशन होना है क्या इसमें? मतलब बैकलॉग का डेटा हो गया, चार्ट में मेरे मून कैसे किसके साथ बैठा है। अब इस समय इसमें कुछ नया मॉडिफ़िकेशन करना है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति मेरे साथ बैठा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि ये मेरे आस-पास भी हो। अब इस समय ये बैठा है, तो अब वो इस समय मेरा मूड क्योंकि वो अनकम्फ़र्टेबल ज़ोन में है, जो रियल लाइफ़ में वो महसूस कर रहा है, तो चार्ट में अगर मेरा मूड थोड़ा-सा भी खराब होगा, थोड़ा-सा भी अफ़ेक्टेड होगा, तो मैं इस समय बहुत आसानी से और नेगेटिव रिएक्ट करूँगा कि हट जा बिल्कुल, मतलब जो भी वो मूड का जो भी होगा रिएक्शन, उस व्यक्ति के प्रति रियल में, ठीक है? तो वो आपका एक प्रकार से बैकलॉग है कि ये तो एल्गोरिदम है ही तुम्हारा, इसके अनुसार काम करोगे, लेकिन कार्मिकली रियल लाइफ़ में क्या करोगे? एक तो ये और मैं बता दूँ इन सब के ऊपर कर्म है। मतलब कि इन सब के ऊपर मेरी कॉन्शियसनेस है कि मैं इन सबको देख पाऊँ, दूर हट जाऊँ और मैं अच्छा ही करूँ। कि मुझे पता है कि ये मेरा मुँह ऐसा है और यही असली ग्रोथ है। इससे ऊपर कोई यही ग्रोथ है। ये सब बताने का कोई और मकसद नहीं है। यही मकसद है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ कि मेरे चार्ट में ऐसा बैठा है। मेरे को पता है ये आदमी मुझे पसंद नहीं है। मैं जब भी ये होता है तो मेरा हो जाता हूँ चिड़चिड़ा। अब मुझे करना क्या है? इस समय कोई अब ये इस समय जो यूनिवर्स खेल रहा है मेरे साथ गेम कि मेरे को इसके साथ नेगेटिव रिएक्ट नहीं करना है। मेरी कंडीशनिंग ही वो है, मेरा कार्मिक कंडीशनिंग वो है और अगर वो चीज़ फिर से कर देने का मतलब वो कार्मिक लूप फिर से घुमा देना। ये हो गया कॉन्शसनेस चेतन जिसके लिए सब कुछ वीडियो बनाता हूँ मैं मतलब जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, कि आप इवेंचुअली उस चीज़ से निकल के बाहर से देख पाएँ उसे। बाहर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। खैर ये अलग टॉपिक है, ठीक है? तो वो जो मून है उसके प्रति अब मैं कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ वो मेरे प्रेज़ेंट कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है और मेरी जो चार्ट में मेरी कंडीशन है उस पे डिपेंड कर रहा है। ये हो गया मून, ठीक है? अब आगे मून और केतु पे। मून के साथ अगर केतु होगा और मून के साथ अगर राहु होगा, काफ़ी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं ये लोग। आपके अंदर नए-नए दिमाग में आइडियाज़ आना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपका मून केतु बैठा हो। और मैं यहाँ बता दूँ आइडियाज़ भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि अब मेरा मून राहु है, तो मेरे दिमाग में नेचुरली जो आइडियाज़ आएँगे वो शॉर्टकट के, इल्यूज़न पैदा करने के, लोगों को ठगने के, प्रोपेगेंडा करने के, ब्रेन वॉश करने के, फ्रॉड करने के, आसानी से कोई चीज़ को पा लेने के, कोई पोस्ट हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पैसा हो, कोई व्यक्ति हो, किसी भी चीज़ को। तो मेरे थॉट्स का जो मतलब एक पूरा एटमॉस्फेयर ही राहु वाला है, ऐसे ही केतु में होगा। अब यही मैं मूल केतु हूँ, तो मेरे दिमाग में जो विचार आते हैं, वो आते हैं मैं किसी से ना मिल पाऊँ, मतलब मुझे नहीं मिलना बिल्कुल भी और हायर ग्रोथ चाहिए। हायर ग्रोथ का मतलब होता है, ये जो मैं यहाँ इस वीडियो के थ्रू आपकी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कार्मिकली आप इस लूप से बाहर कैसे निकलें? जैसे वो केतु, धूमकेतु, वो पूरा मैंने बता रखा है इससे पहले कि वो आपके कार्मिक साइकिल होता है, केतु ही आपको उससे मुक्त करता है। बाकी सब आपको राहु आपको फुल इंडल्ज करेगा आपके कर्म में क्योंकि वो डिज़ायर से पैदा हो रहा है। डिज़ायर कहाँ से पैदा होता है? कर्म से। राहु आपके डिज़ायर्स हैं, कि मेरे डिज़ायर था कि मैं ऐसी गाड़ी लूँ तो अब मैं वैसे कर्म कर रहा हूँ उस तक पहुँचने के लिए कैसे भी क्योंकि राहु है मोरालिटी मेरे चेक में नहीं है। अब मैं उस गाड़ी को चलाऊँगा अपना मस्त मेरे को मज़ा आएगा जब मैं उसे पालूँगा। हाल छोड़ दूँगा क्योंकि राहु ने पाली मतलब राहु को क्योंकि मैंने भूख नहीं भरती कभी, शरीर नहीं है, ठीक है? केतु का क्या होता है? मैं हायर ग्रोथ कैसे कर पाऊँ? उसकी बातें अलग होंगी बिल्कुल। तो मैंने क्या था अपोज़िट हैं ये, वो यहाँ तो गाड़ी-वाड़ी की बात हो रही है, यहाँ गाड़ी की बात ही नहीं होगी, उसको समझ ही नहीं आएगी केतु बुद्धि को। आपकी स्पिरिचुअल हायर स्पिरिचुअल ग्रोथ, रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ पाइसेस वाली कैसे हो सके? मैं असली केतु की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? लोगों से मतलब नहीं है, समाज से बिल्कुल मतलब नहीं है। समाज से तो खैर राहु को मतलब नहीं है। समाज से तो राहु केतु को बिल्कुल मतलब नहीं है। समाज के ढर्रे समाज में ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। 100 साल से, 1000 साल से, 50 साल से ऐसे हो रहा है। इन सब बातों को मतलब ये सुनते ही डिलीट हो जाती हैं राहु केतु के दिमाग से और खासकर मून राहु केतु के साथ तो मतलब इंस्टेंट में चला जाएगा बात। केतु के तो इंस्टेंट डिलीट हो जाएगी। राहु के लिए होगा इसको मैं अपने कोई फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता हूँ, नहीं है तो इसे कूड़े में डालो। सिंपल आइसोलेशन चाहिए। केतु की क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आइसोलेशन के बगैर तो मतलब ऐसे होता है ना जैसे जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, इस देश की भी या कहीं किसी भी किसी कंपनी की, अब पब्लिक में कुछ नहीं होता। पब्लिक में तो सारी बेकार चीज़ें होती हैं, प्रोपेगेंडा होते हैं वहाँ तो। सारे रियल काम 8th हाउस में, जो कि केतु मालिक है उसका, वहाँ होते हैं। 8th हाउस मेरा मतलब है डीप हिडन ऐसी जगह जहाँ पे कोई और पहुँच ना सके। रिसोर्सेज़ वहाँ कम होंगे क्योंकि वो तुम ऐसी जगह पे चले गए हो जाके ऐसे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज़ आपको मिलेंगे दिल्ली में, कैपिटल के पास मिलते हैं, जहाँ राजा रह रहा हो। वहाँ सब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ होते हैं, हर चीज़ अब आपको मिल जाएगी। 8th हाउस में जाते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ साँस भी नहीं है 8th हाउस में, ऑक्सीजन भी नहीं है, ठीक है? केतु वहाँ पे जाके, वहाँ बैठ के काम करता है और अब कोई सोचो, अब कोई इतना जब कहीं कुछ कर रहा है, लोगों से मतलब नहीं है और सच में मतलब नहीं है, किसी प्रकार का। तुम्हारे यहाँ समाज में क्या हो रहा है आजकल, टीवी पे क्या चल रहा है, क्या खबर है, उसको कोई मतलब जितना कम इन्फॉर्मेशन केतु पे जाएगा, उतना उसका ग्रोथ होगा। सिंपल बात है।
राहु पे जितना इन्फॉर्मेशन आएगा उतना ज़्यादा वो ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो उन आइडियाज़ को यूज़ करता है। केतु उन आइडियाज़ को रिजेक्ट करता है, क्योंकि ना यहाँ पे जो आइडियाज़ आएंगे ना वो एयर एलिमेंट से आएंगे। उसके आइडियाज़ एक्चुअली पोर्टल से आ रहे हैं। केतु जब मून केतु है, उसके आइडियाज़ बाहर से ही हैं। उसके आइडियाज़ उसको यहाँ से नहीं लेने, उसको यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ से वो दूर जा रहा है, समाज से, लोगों से, रिसोर्सेज से, आइसोलेशन ढूंढ रहा है। और वहाँ आइसोलेशन में जाके क्या कर रहा है, अमृत पा रहा है सीधा। उसके ऊपर आपको जुपिटर केतु की वीडियो देखनी पड़ेगी, वो अमृत क्या है, मतलब वो मून केतु ही करेगा। वो एक जुपिटर केतु आपको चार में बैठा था, वो मून केतु की केतु बुद्धि हो गया ना। केतु को क्या चाहिए वो हम वैसे देखेंगे, केतु को क्या चाहिए। और ये सब के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो डिस्क्लेमर मैं हमेशा लगाऊंगा, जरूरी है आपकी चेतना का स्तर, वो क्योंकि इन सब के ऊपर कवर हो जाएगा। सारे चार्ट में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है उन बातों से। फिर ठीक है, ये हो गया बहुत ही बेसिक मून का। मून जब राहु के साथ हो, मून जब केतु के साथ हो। मून जब राहु के साथ है ऐसे वो केओस फैलाना उसे पसंद है। केओस समझते हैं, मतलब कि ऐसे कि मान लीजिए प्रैंक करना एक प्रकार का मतलब केओस है वो, कि उसको पता नहीं है सब लोग उसको उस तरह को कर रहे हैं प्रैंक। ठीक है, एक हो गया। एक केओस होता है कि जानबूझ के हम यहाँ दंगा करवा देते हैं, हम यहाँ ऐसा कुछ करवाते हैं, ऐसा कुछ दंगा करवाते हैं, जैसे यहाँ की सेल गिर जाए तो हम अपना माल लॉन्च कर दें तो हमारा फायदा हो जाए। मतलब ये जो सोच देखेगा आप, केओस फैलाना इसमें मेरा फायदा हो, उससे मेरे को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मेरे को रास्ते ही समझ आते हैं, मुझे बताए कैसे करना है, सिंपल रास्ता ऐसे कर लो, यहाँ ऐड चला लो, ऐसे तुम्हारी सीट आ जाएगी। ये सब उसके मतलब समझ नहीं आता। ये क्या होते हैं, मतलब जो सामाजिक रास्ते होते हैं जो बना रखे हैं समाज ने, दुनिया ने, लोगों ने, ये अपने नए रास्ते ढूंढना कि हम ऐसे काम। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस राहु के उससे काम करते हैं। अगर आपको समाज को कंट्रोल में रखना है तो पहले तो समाज से ऊपर होना होगा, समाज के बाहर होना पड़ेगा, और फिर इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और सन राहु बहुत बढ़िया कर लेते हैं कामों को। सन मतलब तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा ही प्रतीक हूँ, मतलब वही बहुत बड़ा सामाजिक हूँ, और वो होता बिल्कुल नहीं अगर उसके साथ राहु है। तो सन राहु कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब दिखाऊंगा मैं कुछ इमेज जो तुम्हें चाहिए वो, और करूंगा जो मैं राहु वाली हरकत सारी। पॉलिटिशियन के लिए बहुत बढ़िया बात है। और पॉलिटिशियंस कब क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस आप सबको बेवकूफ बना लेते हैं, ब्रेन वॉश कर लेते हैं, और सबको पता है बात तब भी बना लेते हैं, हर बार बनाएंगे। सन राहु की एनर्जी है वो। तो राहु की एनर्जी ऐसे है ना, ऐसे ही मून पे। अब उसका, अब जिसके मून ही ऐसा हो, जिसका केयर्स फैलाने का दिमाग ही ऐसा हो, अरे वो नहीं वो मिनिस्टर हो कहीं का, तो वो अपनी झुग्गी में भी रहेगा। वहाँ इतना वो कलेश फैला के रखेगा, इतना केयर्स फैला के रखेगा। और पहली बात तो ये झुग्गी में होना मुश्किल है ऐसा आदमी, क्योंकि इतने हाथ पैर इतने ज़्यादा तुम मारने के बाद कुछ तो प्राप्त कर लेते हो जीवन में, ये वाली बात तुम्हें मिल जाती है। क्योंकि तुमने कार्मिक थ्योरी को मना कर दिया है, या तुमने कार्मिक थ्योरी को देखने से तुमने इनकार कर दिया है कि मेरे को मतलब नहीं, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरा डिज़ायर मेरे कर्म कर्म के ऊपर है। अब डिज़ायर जो कर्म के ऊपर होता है तो फिर डिज़ायर के अकॉर्डिंग कर्म होते हैं आपके, और फिर वही साइकिल बन जाता है, और आप उस कार्मिक साइकिल में और बहुत डीप डाउन चले जाते हैं। केतु एक्सपर्ट है इनको तोड़ने में, उसको ये केओस फैलाने में कोई मज़ा नहीं आता। केओस केतु तब फैलाता है बहुत तेज़, फिर वो केओस नहीं, उसको फिर मैं केओस नहीं बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा डिस्ट्रक्शन, एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन। जैसे कि मान लीजिए वो वहाँ अपना इतनी दूर समाज से, तुम लोगों से सबसे दूर रह के, वो इतनी कम रिसोर्सेज में रह के अपना कोई काम रिसर्च कर रहा है। वो रिसर्च क्या है, वो रिसर्च क्योंकि जुपिटर के वीडियो में आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगा। बाकी तो वो जुपिटर के पास चला गया, ये मान लीजिए आप, ठीक है, सिंपल समझने के लिए भी। वहाँ उसकी एक्सट्रीम ग्रोथ है, केतु को वही चाहिए, मून केतु बुद्धि को इसलिए भी वही चाहिए, ठीक है। जब वो इतने अकेले जाके वहाँ शांति से बैठा है, तब भी तुम आ गए। अब तुम्हारे पे जो लॉन्च होगा वो डायरेक्ट मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च हो जाएगा, मतलब कि सीधा मार देगा आपको। अब वो आपसे पूछेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा। राहुल जैसे क्या करेगा कि अच्छा ये यहाँ पे से आ गया, देखते हैं क्या है, फायदा निकालो, कुछ करो, फिर बेवकूफ़ बनाओ, मतलब ऐसी हरकत है। इसका है मतलब ये तुम एग्ज़िस्ट ही नहीं करने चाहिए मेरे लिए। अगर तुम यहाँ तक 8th हाउस में पहुँच गए हो, और तुमने मेरी कोई मतलब जहाँ मैं ये सब जुपिटर के साथ अपना जीवन जी रहा था, अपना लर्निंग कर रहा था, तो वो सीधा आपको किल कर देगा, इस बात में कोई डाउट मत रखना। मतलब कि किल का मतलब क्या है? किल उस मून केतु के लिए वो चीज़ किल बराबर है, मतलब वो अटैक करेगा आपको आदमी। तो आपको लग रहा है कि इतना क्यों किलस गया इस बात पे, तो वो अटैक कर रहा है, वो फुल आपको मार रहा है इस समय, ठीक है? एक सांप की तरह वो फुल डसेगा आपको। सांप अपना एक एनवायरनमेंट में था, आपने वहाँ पे छेड़खानी करी, सबसे दूर, समाज से दूर, सांप अपना काम कर रहा था, लेकिन आप वहाँ पहुँच गए। अब आप पहुँचे तो आप उसकी कीमत चुकाओगे, ये है केतु। राहु लेकिन तब भी फ़ायदा ढूँढता है, तब भी सोचता है इसे इसको कनेक्शन बना लो, मतलब समझ लो ना आप, एक्वेरियस वाली चीज़ें। केतु में स्कॉर्पियो वाली चीज़ें, ठीक है? अब मून केतु वाले जो लोग होते हैं, इनको एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें, मतलब जो भी चीज़, एक तो समाज में जिसका नाम लेने से अपमान हो। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि समाज में जो चीज़ बिल्कुल ना मानी जाती हो, या उसको फ्रॉड कर रखा हो बिल्कुल सिद्ध, कि ये तो फ्रॉड है। मतलब केतु के लिए वही चीज़ उसे जाननी होती हैं, जो इस प्रकार की होती हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उसको ऐसे इन्फॉर्मेशन या रिसोर्सेज़ दे रहे हैं, जो कि यहाँ कभी नहीं मिल सकते धरती पे। और ये सारे रिसोर्सेज़ ऐसे होते हैं कि मतलब 100% तुम्हें प्रूफ़ के साथ कभी नहीं मिलेगा। मतलब कि तुम सोच रहे हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के मेरी पास्ट लाइफ दिख जाएगी क्या? या तो करा के देख लो, या इन बातों पे अपने ओपिनियन देना बंद कर दो। ये है केतु का मतलब, केतु ऐसी बात करेगा उस व्यक्ति से, क्योंकि उसके लिए तो 100% काम कर रही है ना वो चीज़। उस बुद्धि के व्यक्ति के लिए ही काम करेगी।
अगर तुम बहुत बड़े मरकरी और सन बन के आ रहे हो या कुछ भी और बन के आ रहे हो तो तुम्हारे लिए काम करेगी ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मेरा मतलब मैंने ये पास्ट लाइफ और ये आकाशिक रिकॉर्ड और इस प्रकार के एस्ट्रोलॉजी भी इसमें आता है। फ्रॉड कुछ नहीं होता। फ्रॉड बस वो हमें लगता है क्योंकि एक तो ठगिया बैठे हैं। फ्रॉड इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज की, हमें पता ही नहीं है, तो हमें लग रहा है या तो ये ठगी कर रहा है या हमसे कुछ चाह रहा है, कुछ पैसे वैसे चाह रहा है कुछ, मतलब यहीं पे क्योंकि लोग मैक्सिमम रुक जाते हैं। वो कभी असली केतु नहीं होते हैं, वो तो राहु ही है जो केतु के बेस में इन सब चीजों का फायदा उठा रहा है, ठगी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। अब यही तो केतु जब तक पागल वाली हरकत ना करता तो काय का केतु है वो। और वो केवल मूर्खों के लिए पागल होता है, अपने लिए। और जुपिटर के लिए, जुपिटर मतलब आपके चार्ट में भगवान का अंश कहाँ बैठा है, उसके लिए वो परम तत्व होता है। मतलब केतु ही चाहिए होता है जुपिटर को, और केतु को जुपिटर चाहिए होता है। ठीक है, तो इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। खैर, राहु वाले मटेरियलिस्टिक होंगे, ठीक है, समाज में ज़्यादा इनको ये इन रहने की कोशिश करेंगे, बल्कि सामाजिक ट्रेंड्स को भी फॉलो करेंगे क्योंकि राहु उनसे उनको फायदा निकालने की कोशिश करता है। केतु बहुत ही फास्ट अटैक करता है, बहुत ही ब्रूटल अटैक करता है। ठीक है, केतु वॉरियर है अपने आप में, एट साइन में आता है, स्कॉर्पियो और केतु साथ में। ठीक है, मंगल के साथ वो मतलब कोलॉर्ड करता है इसको, तो काफ़ी ब्रूटल उसका अटैक होता है। तो मतलब आदमी का सीधा बात मतलब ऐसे चुभती है, मतलब एकदम ब्लंट अटैक, एकदम ऐसे एकदम कट जाना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महसूस होगा आपको। ये होगा नेगेटिव इफेक्ट ऑफ केतु। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ केतु, मून केतु, आपको उस कमरे में अलग ही शांति महसूस हो रही है। आपको कुछ नहीं मतलब उस शक्ति से, ना उसको आपसे मतलब, उसको तो आपसे बिल्कुल ही मतलब नहीं होगा आपको, लेकिन बहुत ही गुड वाइब्स महसूस हो रही है उसके पास। और वो आपको आपको अगर आप उसके साथ मतलब चैन से 10 मिनट भी बैठेंगे ना, वो आपको ऐसी चीज़ दे देगा कि आपके जीवन में अगर आपको समझ आएगा तो बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। अगर समझ नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है, अपना चले जाओ घर, कोई बात ही नहीं है। मतलब वो बहुत ही काम, रिलैक्स आपको, मतलब वो फ़कीरी में होगा। एक होता है कि मतलब मैं आइसोलेशन में हूँ, मेरे आस-पास मत आना, बहुत मारूँगा। एक होता है कि मैं आइसोलेशन में हूँ, आ रहे हो, जा रहे हो, मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं फ़कीरी में हूँ, अब मेरे को मतलब नहीं है। ये हो गया गुड रिज़ल्ट ऑफ मून केतु, ठीक है? तो आज हमने ये कुछ पॉइंट्स मून केतु और राहु केतु के टच करे हैं, जितनी एनर्जी थोड़ी बहुत हम समझ पाए इतने समय में, ठीक है? तो आपको इन सब में जो मैंने बताया उसमें कुछ भी नया मिला हो, कुछ भी नया मिला हो, सीखा हो, समझ आया हो, कभी सुना हो और लेकिन रिफ्रेश हो गया हो, तो इन सब का फीडबैक मुझे नीचे ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।